आज हमारे साथ हैं व्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव एवं ब्रज के प्रमुख इतिहासकार श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी। आज नगर में ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिर श्री गोविंद देव जी का एक प्रस्तर खंड टूट कर गिर गया। एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, लेकिन यह मंदिर संरक्षण के अभाव में कैसा है और इस पर कैसा संरक्षण होना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से। गोविंद देव मंदिर वृंदावन का प्रमुख मंदिर है और जिस तरह से यह एएसआई के द्वारा इसका संरक्षण किया जाना चाहिए वह नहीं हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। सन 1590 के लगभग आमेर के महाराजा मानसिंह ने इस मंदिर को भव्य रूप से निर्मित कराया था। उससे पहले रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में थे और वृंदावन के प्रमुख 6 गोस्वामियों में से एक हैं, उनके आराध्य ठाकुर गोविंद देव के लिए यह मंदिर बनवाया गया था और यह उस समय अपने युग में उत्तर भारत का सबसे भव्य हिंदू मंदिर था। और सन 1608 का मानसिंह का एक आदेश है जिसमें मंदिर के खर्चे के लिए एक मोहर सोने की और 1 रुपया पुजारियों के लिए देने के आदेश दिया गया है। अगर हम उस दृष्टि से ही देखें तो वर्तमान सरकार वृंदावन के इस मंदिर के लिए संरक्षण पे उतना खर्चा नहीं कर रही है। इसके अलावा जो एएसआई के पास जो अन्य मंदिर हैं वृंदावन के, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। हम तो माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहे हैं कि इन मंदिरों के संरक्षण के लिए बजट बढ़ाना चाहिए, कर्मचारी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बंदर प्राय यहाँ मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से भी वह नष्ट हो रहे हैं। उनके संरक्षण का जिस तरह से प्रयास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ 4-5 मंदिर वृंदावन में एएसआई के पास हैं, जिनमें मदन मोहन मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, राधा वल्लभ जी का पुराना मंदिर और गोविंद देव मंदिर। तो इन मंदिरों के संरक्षण का एक दोबारा से एक योजना बननी चाहिए और वो उसके अनुरूप भी होने चाहिए कि यहाँ देश और विदेश के तीर्थयात्री पर्यटक आते हैं, उसके हिसाब से इन मंदिर परिसरों में कोई सुविधा भी नहीं दी गई है। और आज जैसा कि मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ा प्रस्तर खंड टूट करके गिर गया है गोविंद देव मंदिर का। तो ये बहुत दुखद बात है कि एएसआई के संरक्षण में रहते हुए ये हमारी धरोहर नष्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ कर्मचारी ही नहीं है, वहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बाकी इमारतों पे एएसआई इतना रुपया खर्च करता है, परंतु वृंदावन के मंदिरों पे एएसआई को जो धन खर्च करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। ये बहुत दुख की बात है। तिवारी जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान इन मंदिरों को लेकर क्या कार्य कर रहा है। देखिए, जो मंदिरों के संरक्षण का कार्य है वो तो एएसआई का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार का जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है गठन हुआ है उसका विषय है। अब रही बात शोध और इतिहास का जो क्षेत्र है वो हमारा है, तो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन निरंतर शोध का कार्य इन मंदिरों पे कर रहा है और हमने सबसे पहले इन मंदिरों के शिलालेखों पर एक पुस्तक प्रकाशित की है। इसके अलावा निरंतर कार्य हो रहा है। पिछले साल भी ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन द्वारा आयोजित ब्रज के अध्येताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे देश भर से ब्रज पर काम करने वाले शोधार्थी यहाँ वृंदावन में जुटे थे।
इस अवसर पर ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की जो शोध टीम है उसके द्वारा एक इन मंदिरों के को हेरिटेज के रूप में दिखाने का एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की टीम ने ये हेरिटेज वॉक बहुत अच्छी तरह से आयोजित की थी और इसमें धार्मिक, पुरातत्व और इतिहास के पहलुओं से इन मंदिरों को पूरे देश भर से आए अध्येताओं को दिखाया गया था और मैं समझता हूँ कि ये इस दिशा में किया गया पहला कार्य ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने किया है। इसके अलावा हम लोग इस साल सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ महामारी के चलते, वरना इस साल भी हम लोग हेरिटेज वॉक इन मंदिरों पे केंद्रित अवश्य रखते और हम लोग तो निरंतर समय समय पे हम लोग व्याख्यान भी आयोजित कराते हैं स्थापत्य पर, मंदिर स्थापत्य पर। और पिछले लॉकडाउन के दिनों में जब पूरा विश्व रुक गया था तो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने देवालयी कला परंपराओं पे कई व्याख्यान ऑनलाइन आयोजित कराए और श्रृंखला भी आयोजित की। तो बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है और निरंतर कर रहे हैं। बाकी जो संरक्षण का मुख्य काम तो एएसआई का है और वो ही करेगी।